जब था तब वैसा नहीं था, लेकिन जब वो शराब के अनधिकृत व्यवसाय से मिलने वाले धन के अहंकार में आ गया तो अब उसको वो चीजें सब भूल गया जो मैंने उनको सिखाई थी। तो जब उनके गुरुजी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी बदल गए हैं, तो दिल्ली की जनता भी कह रही केजरीवाल जी बदल गए हैं। तो बदले हुए केजरीवाल, भ्रष्ट केजरीवाल, बेईमान केजरीवाल, देश को हानि पहुंचाने वाले केजरीवाल, अकेले दिल्ली को हानि नहीं पूरे देश के लिए हानि पहुंचाने वाले केजरीवाल को दिल्ली की जनता इस बार नकारने जा रही है और वहां कमल का फूल खिलाने जा रही है। दिल्ली की जनता जान गई है कि दिल्ली और देश दोनों मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रही है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। जहां तक बात रही दिल्ली की सभा का उपचुनाव है, सुबह से चुनाव चल रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम एलिगेशंस हैं, वीडियोस उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे जारी किया। अखिलेश यादव ने स्वयं ने ट्वीट किया और कहा कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उनके पोलिंग एजेंट्स को हटाया जा रहा है, बुरखे हटा के अधिकारी आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी हो चाहे विपक्ष के लोग हों, जब भी वो चुनाव हारने वाले होते हैं तो यही दुष्प्रचार करते हैं कि हम चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसको किस रूप में जनता के सामने बात रख पाएंगे। इसलिए अनावश्यक रूप से कभी ईवीएम को बदनाम करेंगे, कभी प्रशासन को बदनाम करेंगे, कभी दरोगा को बदनाम करेंगे, कभी सरकार को बदनाम करेंगे। अपने आचरण व्यवहार जो जनता के अनुकूल होने चाहिए उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे और आरोप लगाएंगे दूसरे के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक बहुत चुनाव हारे भी हैं, बहुत चुनाव जीते हैं, लेकिन हारने के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि साहब ये हमारा दोष रहा है, ये कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चिंतन करके मेहनत किया, परिश्रम किया। ऐसे ही 2024 के लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में जो हमारी हानि हुई, हमने किसी पर आरोप नहीं लगाया, हमने चिंतन किया, मेहनत किया, परिश्रम किया और अयोध्या के लोगों की चौखट पे गया, मिल्कीपुर की लोगों की चौखट पे गया और लोगों ने महसूस किया कि हाँ ये लोग बेहतर हैं। इसी कारण आज मिल्कीपुर में फिर से कमल खिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। समाजवादी पार्टी मुंह की खाएगी, ये स्वयं समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के वहां के लोग कह रहे हैं, जो घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं सांसद के द्वारा। मुझे दुख इस बात का है कि उनका बेटा जब चुनाव लड़ रहा है तो इस तरह रो रहे हैं और एक पाप जो उनके लोगों के द्वारा उसी अयोध्या की पावन भूमि पे किया गया उस पर उनको कभी आंसू नहीं आया, उनको कभी तरस नहीं आया, उनको कभी दुख नहीं हुआ। तो जो भ्रम फैलाने का प्रयास अवधेश प्रसाद जी रो करके करना चाहते हैं, जनता उनके कहने से भ्रमित नहीं होने वाली, उनके ड्रामे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो स्टेट मशीनरी पे सवाल यानी कि खड़े किए का कोई ताल्लुक ही नहीं। और अगर कहते हैं कि दरोगा आईडी कार्ड चेक कर रहा है, प्रशासन के लोग आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं, तो आज की तारीख में मिल्कीपुर का दरोगा, मिल्कीपुर का अधिकारी, प्रशासन वो चुनाव आयोग के अधीन है और चुनाव आयोग को महसूस होगा कि जिस कारण हम निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं वो काम करेगा। अगर आवश्यक हुआ तो आईडी चेक कराएगा, आवश्यक हुआ तो बुर्का हटवा करके देखेगा, आईडी से पहचान कराएगा। इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर महिला कांस्टेबल किसी मुस्लिम महिला की आईडी चेक करने की आवश्यकता महसूस करती है कि ये वही महिला है जिसका आईडी कार्ड है जो वोट डालने जा रही है, फेस वही है, तो देखना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है? तो ये चुनाव आयोग के निर्देश हैं, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो खबर है उत्तर प्रदेश से महाकुंभ है, साधु संतों से भी मुलाकात करी। माता प्रसाद पांडे कहते हैं कि उनको वहां गए थे तो लोगों से भी मिलना चाहिए था और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। देखिए, यही दुर्भाग्य है। माता प्रसाद पांडे जी गलत पार्टी में रह करके जब गलत लोगों के बीच रहेंगे तो संगत का असर तो कुछ हो ही जाएगा ना। माता प्रसाद पांडे जी इतने बुजुर्ग आदमी हैं, वो ऐसा नहीं सोच सकते, लेकिन संगत का असर है। आप बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलने जाएं, संतों का आशीर्वाद लेने जाएं, हालचाल पूछने जाएं, तो फिर कहो कि वीआईपी कल्चर है, और ना जाएं तो कह दो कि जाना चाहिए था। अब मैं नहीं समझता कि किसमें वो सुखी हैं। हालांकि हमारी पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, कौन खुश है कौन नाराज है, इससे उनको चिंता नहीं है। जनता सुखी है, जनता को
हमारी सेवाएं पसंद है, इस पर काम करना है। मोदी जी आए हैं, उन्होंने गंगा स्नान किया, कुंभ स्नान किया, लोक कल्याण के लिए किया उन्होंने। और मैं समझता हूं कि अगर वो जाते बीच में लोगों से मिलने मिलाने तो संभवतः फिर से कोई असुविधा न होती। इसके कारण उन्होंने लोगों की सुविधा देख करके, संतों की सुविधा देख करके लोग ना गए होंगे। मेरे हिसाब से, हमसे कोई पूछा तो है नहीं, लेकिन मेरा अनुमान यही है कि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री जी आस्था की डुबकी लगाई और देशवासियों के कल्याण की कामना करी होगी। और उसके बाद दिल्ली में चूंकि लोकसभा चल रही है तो हो सकता है व्यस्तता के कारण चले गए हों। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें